नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई आगे बढ़ रही है। जनता की समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं और अब तो 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं जिनका निराकरण जन सुनवाइयों में होता है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इसी संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की शिकायत भी आ रही है। अवैध शराब बिक्री, शराब दुकानों को हटाने की शिकायत भी जन सुनवाई में की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया था, जिसके कारण ग्रामीणों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गई। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को करीब 100 रुपये की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोगों के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उनके खर्चे भी कम हो रहे हैं। जन सुनवाई में आए आवेदकों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। निःशुल्क दवाई मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। वहीं कुछ अप्रिय वाकये भी हो रहे हैं। शाहजहांपुर में कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान एक परिवार ने राशन दुकान का आवंटन रद्द होने की आशंका में आत्मदाह का प्रयास किया। समूह संचालक महिला ने कार्यालय के बाहर खुद और बच्चों पर पेट्रोल डाला। पुलिस की तत्परता और अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। ऐसे मामले कुछ कमियों को उजागर करते हैं, किंतु आमतौर पर जन सुनवाई जनता के लिए फायदेमंद ही साबित हो रही है। तो अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश में जन सुनवाई की क्या है हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जन सुनवाइयों में किस तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं और उन जन सुनवाइयों में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कितना हो रहा है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से कोरोना के बाद जो है जन सुनवाइयों का दोबारा से हम देख रहे हैं जो शुरुआत हुई है। इससे पहले कोरोना के समय जन सुनवाई बंद कर दी गई थी। काफ़ी लंबे समय के बाद इसकी शुरुआत हुई, लोग पहुंच रहे हैं। कई लोगों की सालों से पुरानी समस्या है, 7-7 साल पुरानी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं। हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। हर शहर में, हर जिले में लोग पहुंचते हैं। अब दूर दराज से अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। कई बार जन सुनवाइयों में लोगों की समस्याओं का निराकरण हो भी जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं तो बताते हैं कि न जाने कितने सालों से लंबे उनके केसेस हैं। एक ऐसी समस्या लेकर बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि काफ़ी लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं। आदेश बड़े अधिकारियों की तरफ से होते हैं, लेकिन तहसील लेवल के अधिकारी उस आदेश को मानते नहीं हैं। इस तरह की कई सारी समस्याओं का जो है हम धरातल पर होता हुआ देख रहे हैं और ये समस्याएं जन सुनवाइयों में लेकर लोग पहुंचते हैं। कई बार तो ये भी खबरें निकल कर आई कि अधिकारियों में कलेक्टर साहब की मौजूदगी नहीं होती है जन सुनवाई में, दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाइयों को पूरा किया जाता है। हालांकि हर बार नहीं होता है,
लेकिन देखिए जिन जन सुनवाइयों में लोग पहुंच रहे हैं वो बहुत ही दूर से अपनी उम्मीदें बांध कर पहुंचते हैं कि समस्याओं का हल हो जाएगा, उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और विवाद अलग अलग तरीके के होते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद होता है, कई बार लोगों का जो है मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, कब्जे को लेकर, ज़मीन पर किसी का कब्जा हो गया, ये समस्याएं भी लोग पहुंचते हैं लेकर। और फिर उसके बाद कई ऐसे भी परेशानियां कि दस्तावेजी करेक्शन होना या दस्तावेज बनवाना। आइए रिजवान हमारा सहयोगी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जन सुनवाई के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जन सुनवाई का किस तरीके का तस्वीर नजर आ रही है और समस्याएं जिनको लेकर लोग पहुंच रहे हैं, आज क्या माहौल दिखा? क्योंकि पिछले बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो चूंकि दिवाली की वजह से भी लोग ज़्यादा नहीं पहुंच रहे थे, अलग अलग जगहों पर अपने अपने ग्रामीण अंचलों में या रिश्तेदारों में लोग जाते हैं। आज क्या तस्वीर? देखिए, बात सही है कि काफी उम्मीदें के लेकर जो है जन सुनवाई में लोग पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लोग उनसे बात करेंगे सीधे, क्योंकि काफी लंबे समय से जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भोपाल कलेक्टर जो है उनसे अभी तक मिले नहीं है। और कई अधिकारी जो है उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी जो है उनकी जो समस्या है उसका निराकरण। क्या नाम सर आपको? ग्राम पंचायत का और तहसील भेड़सिया। क्या परेशानी, कितने समय से आप आ रहे हैं, क्या दिक्कत? सीएम हाउस भी आवेदन दे दिया, जहाँ भी आवेदन दे दिया, और सीओ साहब भेड़सिया में वहाँ 3-4 बार आवेदन दे दिए। मेरी निजी भूमि से सरपंच ने बर्राइक सरपंच ने निजी भूमि से रोड डाला है, जबकि मैंने 1 साल पहले सीमांकन कराया था। उससे भी मैंने बोला था मैं जो मैं सीमांकन करा रखा है। भोपाल कलेक्टर से मुलाकात हुई, आश्वासन मिला या उनके अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी? कोई टीम नहीं पहुंची उनने, और मेरा केस भी चल रहा है, केस भी लगाया था मैंने, वहां से कोई बन नहीं गई। सिर्फ नीरज दिवाकर आकाई साहब थे, कौन थे, जो मेरे खेत में जरूर डाला है, कुछ ये ना भी आया सही है वो केस। साफ तौर से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं और सीएम हाउस तक जा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ क्या समस्या है, आज भोपाल कलेक्टर पहुंचे? भैया मतलब ऐसा हुआ, जो कंप्यूटर साजिद है अपनी जमीन में खंबे पेल गड़ा लिए थे उसने। मतलब मेरी माता जी शांत हो गई थी, उस रात में 22 तारीख को कार्यक्रम था, उस रात में उन्होंने गड़ा। 2-3 दिन बाद में खेत पे पहुंचा, जमीन पे मैंने खंबे देखे नहीं, मैंने वो आवेदन ऐसा अब उनका आवेदन दे दिया, अभी क्या करेंगे करने करा तो उनने लेके साहब मतलब मेरे जहाँ फिर रात में भी पहुंचे भी 2 दिन पहल कहने लगे वो खम्भे तो गड़ेंगे, खम्भे तो गड़ा तार खींचेंगे, तारने के चलते। हाँ वही बता रहा हूँ साहब शुरू से। इसके बाद में साहब वो रात में पहुंचे 9-10 बजे रात के, तो कल हमसे मुझसे कहना मैं तार खींचूंगा। लेकिन भैया तुम हमें मेड़ पैसे गड़ा लो अपनी पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गरीब आदमी आर्बिट चल पाएगा, मेरी बनती थोड़ी रहेगी मुझसे। वे घर आता 2 दिन बाद साहब बच्चे को खेत पे छोड़े आया 10 बजे दिन में, मैं घर पे आया तब 11 बजे लाइट चली जाती है, मैं 12 बजे तक उसकी बाट निकाली, वो घर पे नहीं पहुंच पाया। तो मैं गाड़ी से आया, सबने देखा बच्चे को, तो बच्चा की साफ पूरी मूल रात के पानी में तैर गया तो उसमें गाड़ी मिली। हाँ, और उसमें मतलब पैर भी उतर रहा है, मैंने साफ हत्या कर दी साहब। तो कोई कंप्यूटर जो साजिश कंप्यूटर वो मतलब सेम खेत पे था और कोई नहीं था, 10 बजे सब लग जाती है खेत पे से लाइट चालू करके। साफ तौर से इनके बच्चे की जो है जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं नजारा, सब जो लोग हैं जो जन सुनवाई में आए हो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर खड़े हुए। हालांकि भोपाल कलेक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है और समस्या पर निराकरण जो है कहीं ना कहीं हो रहा है। 50 में से 10 लोग ऐसे हैं समस्या का निराकरण तो होता है, लेकिन बाकी लोग समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर जो है परेशान हो रहा है। आश्वासन भी जो है यहाँ से मिल जाता है, सीएम हाउस में भी जो इसको लेकर शिकायत की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं निराकरण के नाम पर स्थिति जो है 10 की मसू हथबार की तरफ। बिल्कुल काफ़ी दुखद है जब इतनी तकलीफ बढ़ जाए कि लोगों की आंखों के आंसू छलकने लगें, तो उनकी परेशानी का अंदाज़ा लाजमी लगाया जा सकता है कि किस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। और यही मजबूरी उन्हें जन सुनवाई तक एक उम्मीद के साथ लेकर आई है कि उनकी समस्या हल हो पाए। और उम्मीद करते हैं कि इन जन सुनवाइयों में पहुंचकर यहाँ लोग जो अपनी पीड़ा दुख बता रहे हैं उनकी समस्याओं का हल हो। लेकिन कितनी तेज़ी से होता है, वो रफ्तार कितनी होगी, इस पर भी नज़र रखनी होगी
क्योंकि कई बार समस्याओं का निराकरण कुछ लोगों का हो जाता है और कुछ लोग सालों से चक्कर काटते हुए रह जाते हैं और उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। आइए हरदा लिए चलते हैं आपको, जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, क्या है आपके क्षेत्र में जन सुनवाइयों के हाल, क्या समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं, बताएं। जी बिल्कुल पारुल जी, बता दो प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत के भवन में जो है तो जन सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, जहां पर लगातार ग्रामीण अंचल के जो अधिकतर मामले हैं, अधिकतर जो ग्रामीण के लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और जो संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाते हैं। परंतु हम जब भी यहाँ पहुंचते हैं देखा जाता है कि कई लोग ऐसे हैं तो जो हर बार जन सुनवाई में मिलते हैं, प्रत्येक बार आवेदन देने के बाद भी उनके समस्या का निराकरण यहाँ पर नहीं होता। लगातार वो यहाँ पर आके आरोप लगाते हैं। कई बार ऐसी शिकायत जो जमीन के जुड़े हुए मामले हैं उसमें काफी लंबित होती है, क्योंकि जब जिला प्रशासन के आला अधिकारी से हमने समूह में बात की तो उन्होंने कहा था कि जो मामले कोर्ट में लंबित होते हैं वो हम जन सुनवाई में उसका फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्ट में विचाराधीन होते हैं। आज हमारे साथ आज भी जिला जन सुनवाई के जो है तो भवन जनपद जिला पंचायत भवन में जन सुनवाई चालू है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आवेदन लेके आए हैं और कई बार उनका भी आरोप है कि आवेदन लेके कई बार यहाँ पर आ चुके हैं परंतु उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? प्रदीप बोल रहे गाल से यहाँ पर। किस संबंध में आप आवेदन लेके आए? हम जमीन के विषय में आए हैं। छोटे घाट की जमीन है हमारे पर कब्जे में, 2 साल से पुरानी जमीन, हमारे बाप दादाओं के हाथ की जमीन है। 3-3, 4-4 पीढ़ी हो गई है जमीन को। कितनी बार आप आवेदन दे चुके हैं? बहुत सारी बार दे चुके सर आवेदन हम। 1000 पास है, कुछ भी नहीं हुआ सर, ना हमको पट्टा मिल रहा है ना कुछ है। कितने लोग ऐसे हैं? बहुत सारे लोग हैं, 25-30 लोग हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मोदी। क्या आपकी समस्या? बस वो समस्या खेती की, अब 2-2.5 एकड़ है उसमें गवर्नमेंट बोल रही है छोड़ दो, और गवर्नमेंट बोलती है कि करीब 2.5 एकड़ जमीन देंगे तो बस हमने अभी तो ले रही है तो देंगे कब जमीन हमको। अब गरीब मेरे पापा पहले थे, दादा दी है, तो मैं क्या करूँ? मेरा पेट की बच्चों का देखती है उसको लेकर मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर आप आए तो जिला कलेक्टर वगैरह से आपकी मुलाकात हुई या अभी नहीं, अभी होगी। तो क्या अभी कोई आश्वासन मिला आपको? नहीं अभी कुछ भी नहीं। और आपका क्या नाम है काका, कहाँ रहते हैं? आप ही गाली रहते हैं। क्या समस्या लेके आप आज यहाँ पर जिला पंचायत? खेती का बारे में। अच्छा, क्या खेती है, क्या समस्या? ये खेती है थोड़ा है। अच्छा, तो किससे शिकायत करी आपने? अभी कोई से नहीं, मतलब ना आवेदन दिए हुए हैं। देखिए इस प्रकार से पारुल जी, मैंने आपको पता है कि जो जमीन के जुड़े जो मामले हैं वो अधिकतर मामले जमीन से जुड़े हुए मामले जो है तो जिला के जन सुनवाई पे जो है तो पहुंचते हैं। लगातार बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं। खेती की समस्या है, किसी के खेत पे जो है तो अतिक्रमण की समस्या, किसी के मकान के सामने जो है तो अतिक्रमण की समस्या। इस प्रकार से जो तो अनेकों मामला भी हरदा में पिछला एक मामला भी हुआ, एक जो किसान था वो जन सुनवाई में पहुंचते हैं और हरदा के तिमन्नी के डगावा नीमा के किसान है, उन्होंने भी कई बार शिकायत जिला पंचायत में आकर जो तो उस अतिक्रमण की शिकायत की। जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूरन आके जहरीला पदार्थ खा के अपने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। उसके बाद लगातार जो है तो किसान यहाँ पहुंचते हैं और अपनी समस्या का निराकरण की उम्मीद करते हैं, परंतु जो है तो लंबे समय तक मामले लंबित होने के बाद भी और जो है तो लगातार शिकायत करने के बाद भी उनके समस्या का निराकरण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। पारुल जी, बिल्कुल, शिकायतों का समय पर समाधान हो ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि क्योंकि आबादी ज़्यादा है शिकायतें भी उतनी भरमार है शिकायतों की, भारी भरकम शिकायतें, लेकिन अगर इतना लंबा समय लग रहा है कि लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं या लोग जो विश्वास भरोसा लेकर पहुंच रहे हैं वो डगमगा रहा है, तो ये चिंता का विषय अधिकारियों के लिए कि जन सुनवाई का जो मकसद है वो क्या धरातल पर पूरा हो रहा है। लौटूंगे आपके पास, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालाघाट से। वीरेंद्र, आपके क्षेत्र में क्या है हाल, जन सुनवाइयों की किस तरह की समस्याएं लोग लेकर पहुंच रहे हैं और हल हो रही हैं समस्याएं, तो उसके बारे में भी जिक्र कीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जो जन सुनवाई का मामला है यहाँ पर जो भारी संख्या पे यहाँ पर जो है जन सुनवाई के जिम्मे यहाँ पर जो है हितग्राही आते थे और समस्या लेकर के यहाँ पर जो आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण सब लोग हम देख सकते हैं। कुछ और भी हितग्राही हैं जिन्होंने यहाँ बताया कि किस तरह से वो समस्या लेकर आ रहे हैं। आपका नाम बताएं। मैं जेसीबी टेकाम प्रदेश प्रवक्ता बनोना महासभा। अच्छा, ये बताएं क्या समस्या लेकर आप यहाँ आए थे? मैंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों को लेके आया हूँ। वो आरंभा का रहने वाला है, जाति कोष की है, पिछड़ा वर्ग का है। क्या समस्या आपकी हुई, निराकरण हो पाया? नहीं हुआ। वो जमातपुर से 400 BC करके वो हलवा के नाम से आदिवासी का प्रमाण पत्र बना के चला है। इसे आदिवासी को हक मारा जाता है, उसको तत्काल निराकरण किया जाए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आदिवासी भाई लोग हैं उन लोगों की भी समस्याएं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम और भी लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। दूसरी बात है शारदा माई भलाई आपका परिचय थोड़ा सामने है जी। और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर जन सुनवाई में। क्योंकि जन सुनवाई तो होती है लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है बालाघाट में। और हम भी चाहे छोटी मोटी समस्या तो सुलझ जाती है, लेकिन जो जटिल समस्या है उसका निवारण नहीं होता। तो अधिकांश आप देखा होगा कि यहाँ पर जो समस्या लेकर के पहुंच रहे हैं, तो क्या समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है या फिर और कोई आश्वासन दिया गया है? अभी 2 महीने से इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं कि करीब करीब हर जन सुनवाई में कम से कम 200-300 के लोगों के यहाँ आगमन हो रहा है। और समस्याएं तो कुछ लोगों की सुलझती है, बाकी लोगों को निराश होती है। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाना बताया जा रहा है। हितग्राही यहाँ पर आकर के काफी परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन का कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पर यहाँ पर जो हितग्राही पहुंच रहे हैं और उनका निराकरण हो रहा है। हमारे साथ में एक दिव्यांग व्यक्ति भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। बेटा आपका परिचय? अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं ये? वो जो भरतराम भूंगाड़े है, हाँ, वो मेरे बच्चे को मार दिया। अच्छा। और वो गाली गलौज करता है, किडनैपर थाने में रिपोर्ट देने जाते हैं तो बीच बीच में छिपता है। अच्छा, तो ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिला कलेक्टर से वो लगातार जन सुनवाई के माध्यम से शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन निराकरण की समस्याएं जो है वो जस के तस बनी हुई हैं। लेकिन प्रशासन का कहना यहाँ पर है कि वे कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन की मदद से उनकी निराकरण की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कराने की बात कह रहे हैं जी। बिल्कुल, तो अधिकारियों के अपने दावे हैं और जनता की अपनी समस्याएं हैं। लौटूंगे आपके पास, और भी सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल हमारे साथ अशोक नगर से बने हुए हैं। राहुल, आपके क्षेत्र में आज जन सुनवाई का क्या हाल है? क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो दिवाली का समय भी था, लोग इतना ज़्यादा नहीं पहुँच रहे थे और अधिकारियों में भी कुछ अनुपस्थित भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? जी, जैसे दिखाया था, लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। लोगों की समस्या धरातल पर उनका निराकरण नहीं होता है। उनकी समस्याओं को आश्वासन दे दिया जाता है तो उनकी समस्याएं नहीं सुलझती है। इस जन सुनवाई में लोगों से बात करते आए हुए, क्या समस्या को लेके आए, निराकरण हो सका या नहीं, आइए बात करते हैं। हाँ भैया, क्या समस्या लेके आए हो? आ रहे हैं, अभी आए नहीं है। आइए और आगे चल के बात करते हैं। दादा, क्या समस्या लेके आए? अरे जमीन विवाद है यार भाई। कब से आ रहे हैं? मैं 2-3 बार दे चुका हूँ, जब कोई निराकरण है नहीं। कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? मैं अरविंद रघुवंशी दसूरिया। क्या समस्या को लेके आए? क्या जमीन विवाद है? चाचा ने दाब ली 1 बीघा 9 की जमीन, बंटवारे में पूरा 9 बटा दो। जन सुनवाई में कब से आ रहे हैं? जन सुनवाई में 2 बार, 3 बार दे रहा हूँ। सुनवाई हो पाई अभी? नहीं भाई, एसपी साहब क्या कहा जाता है आपको? सब बात है, कागजात में गोलमाल कर दे तुम, और अपन थाने में भी दिया ना, थाने में कोई जन सुनवाई, एसपी साहब ने तो आज तक कोई नहीं पहुंचा। जहाँ से कोई एसडीएम में भी केस चल रहा 2 साल, अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। निराकरण नहीं हो पाया, क्योंकि जन सुनवाई में वही समस्याएं देखने को मिलती हैं, लोगों के निराकरण नहीं हो पाते। तो बात करते हैं, आपको क्या समस्या लेके आए दादा? उसके साथ में आए पारुल जी, समस्या धारक अंदर है और उनसे अभी बात नहीं हो पाई कुछ लोगों से, ऐसा कि देखने को मिला है। पिछली बार भी देखने को मिला था, लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। आश्वासन दे दिया जाता है अधिकारियों द्वारा, कोई निराकरण नहीं होता है। पारुल जी, आश्वासन के बूते ही तो इन जन सुनवाइयों को हम देख रहे हैं। दिन गुजर जाता है, मंगलवार आता है, फिर दोबारा अगले मंगलवार के लिए आस लग जाती है लोगों की, और उन्हें जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन को पूरा होते हुए देखने के लिए दोबारा पहुंच जाते हैं। इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश जुड़े हुए हैं। ठीक है योगेश, इंदौर में जन सुनवाइयों का क्या हाल है? क्योंकि
यहाँ की समस्या थोड़ी अलग होती हैं, तो जनता किस तरह की समस्या लेकर पहुंच रही है योगेश? देखिए पारुल, इंदौर शहर में जो प्रमुख जन सुनवाई होती है वो इंदौर जिलाधीश कार्यालय यानी कलेक्टर के समक्ष होती है जन सुनवाई। इसके अलावा नगर निगम अपनी जन सुनवाई नगर निगम विभाग में भी होती है और पुलिस विभाग में भी जन सुनवाई होती है। अगर पुलिस विभाग और नगर निगम में जन सुनवाई में अगर उनकी जो है शिकायत का निराकरण नहीं होता तो मजबूरन उन लोगों को कलेक्टर के समक्ष आना पड़ता है, क्योंकि जिला अधिकारी जिला के मुखिया हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग आते हैं जो समस्या से जब ग्रसित हो जाते हैं, जब उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती तो कलेक्टर के पास आते हैं। कलेक्टर के पास में आने के बाद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई हो रही है और कलेक्टर भी बहुत गंभीरता से विषयों को सुनते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिलाधीश कार्यालय में ये जो सभागार है इसमें सभी विभाग प्रमुख बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सहकारिता विभाग की बात करें या अन्य जो भी विभाग है, उन सभी विभाग के अधिकारी प्रमुख रूप से बैठे। आप देख सकते हैं नगर निगम, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के आयुष विभाग के, संभागीय पेंशन विभाग के, एमपी विभाग, सभी विभाग के जो प्रमुख अधिकारी जो इस जन सुनवाई में आते हैं वो सभी यहाँ पर जन सुनवाई में उस विभाग के अधिकारी को अपने समक्ष शिकायत रखते हैं। और कलेक्टर जो अपने कक्ष में जब कोई शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो यहाँ से अधिकारी उनको वहां पर कलेक्टर के समक्ष भेज देते और कलेक्टर अपने कक्ष में अभी जन सुनवाई में मौजूद है और अपने कक्ष में योगेश जरा फ्रेम को स्टिल करवाइए, आप कहीं रुक जाइए वहीं पर क्योंकि काफी फ्रीज हो रही है देखिए जो विभाग है जिलाधीश महोदय अपने कक्ष में जन सुनवाई सुन रहे हैं। जो प्रमुख गंभीर विषय है जहाँ पर विषय नहीं हो पाते, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। पारुल, किस तरह के विषय है और क्या कितने समय से आ रहे हैं, कुछ खड़ी है उन तरह से बात करते हैं कि क्या प्रमुख समस्या किस लिए हो जन सुनवाई में। आपका नाम क्या है? कंटेंट क्या विषय है, क्या किस लिए आप जन सुनवाई, क्या शिकायत है? अच्छा, ये जन सुनवाई का जो विषय है आप अपनी जो एजुकेशन के समक्ष रख रहे हैं कि कैसे विषय होते हैं, किस तरह के लोग शिकायत लेकर आते हैं, तो ये सब्जेक्ट किसने दिया आपको? चलिए हम कुछ ऐसे लोगों को बात करते हैं जो जन सुनवाई में। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम भाई क्या विषय है, कितने समय से शिकायत मिलेगा, क्या विषय शिकायत है? ठीक, तो क्यों नहीं पेंशन बढ़ पा रही? पेंशन की समस्या, पढ़ाई से जुड़ी हुई मदद, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं इन जन सुनवाइयों में लोग लेकर पहुंच रहे। बहुत शुक्रिया योगेश और तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े होते हैं उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जन सुनवाई जिनसे लोगों की आस उम्मीद जुड़ी हुई है, आश्वासन मिलता है, फिर दोबारा लोग पहुंच जाते हैं कि उन आश्वासन को पूरा करने का समय है। लेकिन कई बार लोगों को वाकई खुशी मिलती है, उनकी समस्याएं हल होती हैं, लेकिन कई बार उनको निराशा भी हाथ लगती है। और कई ऐसे भी होते हैं जो इतना उनको पीड़ा हो रही होती है, इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफों से गुजर रहे होते हैं कि उनके आंसू तक छलक जाते हैं। आपने देखा इस कार्यक्रम में ही लोग जन सुनवाइयों में जो आस लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी दुख तकलीफें बांधकर यहाँ अधिकारियों से उम्मीद भी बांधे हुए हैं कि शायद उनकी समस्याओं का हल होगा। उम्मीद करते हैं जन सुनवाइयों में लोगों की समस्याओं का हल हो और ये जन सुनवाई इसी तरह आगे अच्छे तरीके से जारी रहे, चलती रहे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।